मैं और मेरा रूह निकल पड़ा है नए राहों पे एक अनजान सा देश में। बिहार से कुछ 200 किलोमीटर आगे अनजान वादियाँ और अनजान लोगों से मिलने। वैसे तो मैं अपना नाम बताना ही भूल गया। आप हमें मुसाफिर कह लो या सत्यम, अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा हूँ। हमारी यात्रा में साथ साथ चले। नमस्कार और क्या हालचाल। मैं सत्यम और हमारे साथ सचिन निकल चुके एक नई यात्रा पे, विदेश की यात्रा जो है नेपाल की यात्रा। उछलते कूदकते और कोहरा को फाड़ते हुए हम पहुंच गए बस स्टैंड। बस स्टैंड पहुंचते ही हमें लगी जोर की ठंडी, और ठंड को दूर भगाने के लिए हमने चाय का सेवन किया। चाय पीने के बाद हमने टिकट लिया और सवार हो गया अपनी बस की यात्रा पे और रवाना हो चुका भंटाबाड़ी की। बाहर का दृश्य देखते देखते हमने टाइम पास लिया और आगे का सफ़र टाइम पास सेवन करते हुए जारी किया। वाहन का शोर शराबा सुनते हुए भंटाबाड़ी का आगे का सफ़र जारी रखा। इसी कुछ 4 घंटे के बाद आखिर हम भंटाबाड़ी पहुंच ही गए। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा आगमन हो चुका था भंटाबाड़ी। अपनी यात्रा को जारी रखने हमें पार करना होगा नेपाल और इंडिया की बॉर्डर। चलिए हमारे साथ इंडिया की बॉर्डर को पार करके नेपाल में आगमन करते हैं। वैसे तो यहाँ से पैर वाली रिक्शा भी मिलती है, पर हमने अपना रुपया को बचाते हुए पैदल चलने का फैसला किया। कुछ दूर चलते ही हमें दिखाई दिया दुकान जहाँ पे हर ज़रूरत की सामान मिल रही थी। इंडियन करेंसी नेपाली करेंसी में आसानी से इन दुकानों में चेंज हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद आखिर हम पहुंच ही गए इंडियन बॉर्डर। वहां पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए हमने वीडियो बंद कर दिया और हम अपना सामान चेक कराने के बाद आखिर हम पहुंच ही गए नेपाल की धरती पे। आइए हमारे साथ बने रहे। लोगों से पूछते पूछते आखिर हम पहुंच गए भीमनगर बस स्टैंड। उसके बाद इनरवा जाने वाली बस पे सवार होकर रवाना हो चले हम इनरवा के लिए। इसी कुछ 45 मिनट के बाद हम पहुंच गए इनरवा और पहुंचे अपने स्थान पे जहां हमें आज की रात गुजारनी है। जैसे कि हम पधार चुके थे इनरवा। पधारने के बाद हमने देखा सूरज चच्चा तो अभी चमक ही रहा है, तो हमने सोचा बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो घूमना लेके बजरंगबली का नाम। तो हम कूद पड़े घूमने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद हमारे मित्र को याद आया उन्हें तो बाल और दाढ़ी कटवाना था, तो भैया हम चल पड़े सैलून की खोज में। सैलून मिलने के बाद हमारा मित्र ने कटवाया बाल और दाढ़ी। 130 नेपाली रुपया देने के बाद हम निकल पड़े आगे की ओर। कुछ दूर चलने के बाद हमें दिखाई दिया लोकल हटिया जो इनरवा में लगी हुई थी। वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक चीज़ मिल रहे थे जो हमने कभी देखा नहीं था। कुछ देर देखने के बाद हमें पता चला ये तो मछली है। कुछ दूर चलने के बाद हमें हर चीज़ की दुकान दिखाई दी। हमें बस वहाँ पे एक चीज़ सस्ता लगा, वो था कपड़ा। वो इसलिए सस्ता था कि चाइना का माल होता है सस्ता। हमारा ध्यान गया सूरज चच्चा पे जो डूबने की तैयारी कर, तो मैं भी रूम के लिए रवाना हुआ। में सुबह की चाय पीने के बाद हम चल पड़े उर्लाबाड़ी के लिए। रास्ते में कुछ अनजान बालक से मुलाकात हुई। उनसे कुछ बातें करने के बाद हम निकल चले बस स्टॉप की ओर। बस स्टॉप पहुंचने के बाद 100 मोरू का टिकट लिया और बस पे सवार हो चला उर्लाबाड़ी की ओर। बाड़ी के रास्ते में हमें बहुत कुछ अलग दिखाई दिया। उस साइड हरा भरा जंगल और बीच में चल रही थी हमारी बस। हमने कुछ अलग सा जंगल में बना पार्क देखा जो खुद में अपनी सुंदरता को दर्शा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद हमें दिखाई दिया एक नहर सा नदी। अब हमें महसूस हो रहा था कि हम कुछ ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि हम नेपाल के अंदर प्रवेश कर रहे थे। बिहार बॉर्डर से कुछ 80 किलोमीटर आगे। दूर और आगे जाने के बाद फिर से हमें एक अद्भुत सा जंगल में बना हुआ पार्क दिखाई दिया और स्कूल। कुछ 2 घंटा यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए उर्लाबाड़ी। उर्लाबाड़ी पहुंचने के बाद हम निकल पड़े रूम की खोज में। हमारी पूरी यात्रा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।